विदर्भ का पारा दिन ब दिन घटता जा रहा है और उसी बीच जो है सियासी गलियारों का पारा चढ़ते जा रहा है, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव आ चुके हैं। आगामी 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, जिस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी द्वारा साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, जहाँ की आज दक्षिण पश्चिम साथ ही साथ पूर्व पश्चिम नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साक्षात्कार लिए जाने वाले हैं, जहाँ की संभावित उम्मीदवार यहाँ आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पूरी तैयारियां चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जहाँ की अध्यक्ष की कुर्सी के साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे, साथ ही साथ जो है साक्षात्कार लेंगे, जहाँ की अभी जो है भीड़ जमा होने लगी है। सर्व 151 जागेवर मुलाखती सुरू केलेल्या आहे, काय सांगणार? असं आहे की जवळपास 151 जागेसाठी 1000 लोकांनी आवेदन भरलेले आहे आणि आज त्यांचे साक्षात्कार सुरू झाले आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही दक्षिण पश्चिम आणि पूर्व नागपूर इथल्या उमेदवारांचे साक्षात्कार घेतले आहे। एका प्रभागामध्ये जवळपास 20 उमेदवार येऊन झाले आणि आमचा प्रयत्न आहे की या उमेदवारांच्या सहमतीने 4 उमेदवार ठरावे, म्हणून आमचे निरीक्षक साहेब आहे रणजित बाबू कांबळेजी आणि सर्व निरीक्षक मंडळ, आमचा प्रयत्न असा आहे की यांनाच आम्ही सांगून झालं की तुम्ही एकत्र व्हा आणि 4 नावं पार्लमेंटरी बोर्डाकडे द्या, अन्यथा मग आम्ही आमचे 4 नावं पार्लमेंटरी बोर्डची उचित वाटतील ते आम्ही देऊ। परंतु पहिला प्रयत्न आमचा आहे की या 20 उमेदवारांच्या सहमतीनुसारच 4 उमेदवार द्यावे, त्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत आणि मला वाटते की बऱ्याच ठिकाणी सगळे उमेदवारांची सहमती झालेली आहे आणि एकंदरीत आता पश्चिम नागपूरचे इंटरव्ह्यू चालू होणार आहे। उद्या 3 मतदारसंघांचे इंटरव्ह्यू आहे आणि 2 दिवसांची प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू आणि आमचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीकडे पाठवू। नाव निवडणूक आली की पार्टी बदलणं, इकडे जाणं तिकडे जाणं चालतच राहते, परंतु आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड आहे जे बरोबर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर कुठेही अन्याय होणार नाही असा दृष्टिकोन ठेवूनच जे पाऊल घेणार आहे, जे तिकीट वाटप करणार आहे, जी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे, त्यासाठी सगळ्यांची सहमती झाली। चॅलेंजेस काय? 15 वर्षाचा कार्यकाळ, 3 वर्ष प्रशासकाचा कार्यकाळ आणि या 18 वर्षामध्ये नागपूर शहरातल्या ज्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्याचं काम महानगरपालिकेचं आहे ते पूर्ण झालं असेल, लोक समाधानी असतील, त्याचा काही प्रॉब्लेमच नसेल, मला वाटते लोक त्यांना मतं देतील। लोकांना माहीत होईल की 18 वर्षामध्ये जशीची तशीच तरी परिस्थिती आहे, कचरा तसाच आहे, रस्त्यावरचे खड्डे तसेच आहे, मोकाट सुत्रे तसेच आहे, गटर लाईनचा प्रॉब्लेम तोच आहे, दळणघाटाची व्यवस्था, गार्डनची व्यवस्था, प्लेग्राऊंडची व्यवस्था, बस व्यवस्था, पाणी पावसाळ्यात येणाऱ्या घरात घुसत नसेल, पिण्याचं पाणी बरोबर मिळत असेल, हे सगळं व्यवस्थित असेल तर जनता त्यांना मतं देईल। जनतेला जर वाटेल की 18 वर्षात हे काही करू शकले नाही, जनता त्यांना मतदान करणार नाही। शेवटी ही निवडणूक सामान्य माणसाच्या हिताची आहे। ज्या मूलभूत सोयीसुविधा महानगरपालिकेने द्यायच्या आहेत त्यासाठी प्रतिनिधी निवडून पाठवायचा आहे आणि जर एकाच पक्षाला इतके वर्ष 18 वर्ष दिल्यानंतर ही नागपूर शहरातली स्थिती सुधारू शकले नसेल तर मला नाही वाटत की पुन्हा जनता त्यांना निवडून देईल। असा आहे आमचा प्रयत्न आहे की सगळ्या समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन निवडणूक लढायची। तशी आमच्याशी त्यांच्याशी बोलणी चालू आहे, सगळ्याच पक्षांची पहिली फेरी झाली आहे। आता आमचे साक्षात्कार झाल्यावर आम्ही दुसऱ्या फेरीची सुरुवात 2 दिवसांनी करू आणि त्यानंतर स्पष्ट होईल कि कोणाला किती जागा देतो आणि आम्ही कसे लढतो। शहर में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 16 तारीख को जो है रुझान आने वाले हैं, जिसके संदर्भ में कांग्रेस के देवड़िया भवन में साक्षात्कार चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उपाध्यक्ष दिनेश बानाबाकोड़े, जिनसे हम बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार का प्रतिसाद है और जिस प्रकार से 2026 में पूरे 10 सालों बाद जो है ये चुनाव आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार का प्रतिसाद है? प्रतिसाद आप अभी देवड़िया कांग्रेस भवन में है। देवड़िया कांग्रेस भवन में जिस प्रकार की भीड़ है उससे आप खुद ही देख सकते हैं कि कांग्रेस को कितना बड़ा प्रतिसाद है। आज 1150 उम्मीदवार यहाँ पे साक्षात्कार देने वाले हैं। आज 3 विधानसभा हम ले रहे हैं, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पूरब। तो आज कम से कम 550-600 लोगों के आप साक्षात्कार लेने वाले। लोकतंत्र का इतना बड़ा जो है त्योहार मनाया जाने वाला है, किस प्रकार से कांग्रेस और आपने जिस प्रकार से बताया महाविकास आघाड़ी की तैयारी किस प्रकार से? महाविकास आघाड़ी की तैयारी 100%
है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये टाइम पे हम इतना ही कहते हैं कि बोलेंगे नहीं हम 108 आएंगे 121 आएंगे, हम इतना ही कहते हैं कि महापौर बिठाने लायक बहुमत कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से पूरा समीकरण देखा गया है, कई जो है लोगों ने पार्टी बदली है, कई लोगों का पक्षांतर हुआ है, ऐसी पूरी सिचुएशन में उस तुलना में 2026 के जो चुनाव होने वाले हैं किस प्रकार का प्रतिशत है, अधिक है, प्लस है, माइनस है, क्या बताना चाहिए? प्रतिशत तो बहुत है, आवागमन तो चलते रहता है, पार्टी है, कुछ गए हैं जिनको सब देने के बाद में कुछ काम नहीं किया वो गए हैं, लेकिन कुछ नई उम्मीद के अच्छे कद्दावर नेता भी हमारे पास आए हैं, जिसका फायदा ये आने वाले महानगर पालिका में हमको होगा, उसमें 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। विदर्भ का पारा दिन ब दिन घटते जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है नागपुर शहर का पारा, सियासी पारा चढ़ते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का साक्षात्कार चल रहा है और जो है कई लोग जो है यहाँ साक्षात्कार देने आए हैं। और जिस प्रकार से हमने उपाध्यक्ष दिनेश बाना बाकोड़े इनसे बात की है, उन्होंने जो है पूरी तरह कांग्रेस की जीत का दावा किया है। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आगामी 16 जनवरी को किस प्रकार के जो है नतीजे आते हैं। शहर का सियासी पारा चढ़ चुका है। हम मौजूद है देवड़िया कांग्रेस भवन में, जहाँ की साक्षात्कार चल रहा है। हमारे साथ जो है कुछ पदाधिकारी मौजूद है। डॉक्टर मेहुल आडवाणी हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से परिस्थिति है पूरी कांग्रेस की? साक्षात्कार चल रहे हैं और जो है काफी दिनों बाद, लगभग 9 साल बाद जो है चुनाव आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी आगामी समय में 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के पदाधिकारी, जितने भी कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार हैं, इस बार हम पूरी तरह से सज्ज हैं। इस बार हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसके घर में घुस के हम लोग उसकी एक रणनीति तैयार करके हम लोग बूथ पर, हर बूथ पर हम लोगों ने 15 से 20 कार्यकर्ता हमारे तैयार किए। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, इस बार कांग्रेस पार्टी की यंत्रणा जो है वो पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हैं। जिस प्रकार से देखा गया है सियासी गलियारों में आवागमन चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस टिक पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा से चलते हैं और विचारधारा को मानने वाले कई लोग हैं। कांग्रेस लोगों से बनती है, कांग्रेस पार्टी में आने वाले जाने वाले, और हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो गया वो गया, जो है वो हमारी धरोहर है। हम उसके साथ काम करेंगे और एक विचारधारा के साथ हम लोगों में जाएंगे और हम लोग इस वोट चोरी से जो सरकार बनी है, इन वोट चोरों को हम उनकी सरकार से ध्वस्त करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हमने डॉक्टर मेहुल आडवाणी से बात की है, कांग्रेस सज्ज है 16 तारीख को गुलाल लाने के लिए, ऐसी उनकी प्रतिक्रिया है। और जिस प्रकार से देखा गया है, जो है कड़ी मेहनत के साथ कांग्रेस महानगर पालिका चुनाव में उतरी है। महायुति को जो है कड़ी टक्कर देने का प्रयास कांग्रेस द्वारा और महाविकास आघाड़ी द्वारा किया जा रहा है। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आगामी 16 जनवरी को किस प्रकार के रुझान आते हैं और किसकी जीत होती है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर पदाधिकारी डैश क्या बताना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका चुनाव में तैयार हो गई है। जिस तरीके से महानगर पालिका को यतीम कर दिया गया था, 2017 में आखिरी चुनाव हुए थे और उसके बाद अब 2026 में होने जा रहे हैं, तो लोगों में भाजपा को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध है। और जिस प्रकार से हमारे नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पश्चिम नागपुर के अंदर विकास भाऊ ठाकरे जी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को बोलने का स्पेस दिया है, परेशानियां क्या है, किस प्रकार से सहमति जता करके होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बार बहुत अच्छा करेंगे। सही तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसको सही तरीके से सब लोग मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार महानगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता को हमको लाना ही है। एक महिला पदाधिकारी होने के नाते महिलाओं का किस प्रकार से है कांग्रेस में? भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं लाई गई है, उसके बाद सच में क्या जो जनाधार है महिलाओं का कांग्रेस बचा पाएगी? बिल्कुल बचा पाएगी, क्योंकि देखिए अभी सबको समझ में आ गया कि इनको चुनाव जीतना है तो कहीं 10,000 डिक्लेयर कर दो, कहीं चुनाव जीतना है तो 2,500 दे दो, कहीं चुनाव जीतना है तो 2100 रुपये दो। मतलब कहीं ना कहीं ये महिलाओं का जो आदर और सम्मान और पैसों से तोल रही है। और नागपुर की महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका की जो जनता है वो जागरूक है, महिलाएं जागरूक है और वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साक्षात्कार का जायजा लिया। महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। आज दक्षिण
साथ ही साथ जो है पूर्व पश्चिम नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साक्षात्कार यहाँ संपन्न हुए, जहाँ की बड़ी मात्रा में यहाँ प्रतिशत मिला है। 1100 लोगों ने यहाँ साक्षात्कार किए हैं। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में किसी भी शहराध्यक्ष विकास ठाकरे से बात की, कई पदाधिकारियों से बात की है। उनकी बातचीत से यही लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है, जैसी प्रतिक्रिया उनसे आई है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ হে আপনার হনক কামত লগাওক আজিয়ে কল করক 1-800-313-1212 লো।